नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है डीडी व्लॉग्स में डे 2 पार्ट 2 में। तो शुरुआत होती है पन्ना मीना कुंड के सुंदर नजारों से। इस प्राचीन जल संरक्षण स्थल का इतिहास सदियों पुराना है, जहां कभी राजा महाराजा अपनी प्रजा के साथ पानी को स्टोर किया करते थे। फिर हम पहुंचे अंबिकेश्वर मंदिर। आपको पता है यहाँ पर जिनका ये मंदिर है, राजपूताना मतलब उनके जो वंशज हैं, वो आज भी यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए। जब कोई पर्व हो, पहले वो यहाँ पर पूजा करते हैं और फिर सारा गांव करता है, लेकिन यूजुअली गांव वाले लोग यहाँ पर आके पूजा करते हैं क्योंकि उनकी यहाँ पे मान्यता है। फिर हम चले मीरा कृष्ण मंदिर की ओर, जहाँ मीरा भाई की भक्ति और कृष्ण जी की लीला का अद्वितीय संगम है। हाँ दोस्तों, आपको ये मंदिर सिर्फ यही मिलेगा क्योंकि दुनिया का सिर्फ ये एक लौता मंदिर है जहाँ पर कृष्ण जी और मीरा बाई एक साथ में हैं। क्योंकि आमतौर पर आपको कृष्ण जी राधा जी के साथ या रुक्मणी जी के साथ मिलेंगे, मगर यहाँ पर मीरा बाई जी के साथ आपको कृष्ण जी देखने को मिलते हैं। ये एक भक्ति का सच में बहुत ही अद्भुत संगम है। आप देख सकते हैं किस हद तक मीरा भाई कृष्ण जी की भक्ति किया करती थी। और ये सब प्लेसेस विजिट करने के बाद हमने सोचा अब हम कहाँ जाए, तो हमने डिसाइड किया चलो अब हम चलते हैं नाहरगढ़ फोर्ट। तो हम निकल चुके थे नाहरगढ़ फोर्ट देखने के लिए। एंड यू नो गाइस, जो नाहरगढ़ फोर्ट है वो जयपुर की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। एंड आपको पता है नाहरगढ़ फोर्ट का नाम पहले नाहरगढ़ फोर्ट नहीं था। ये एक्चुअली में बनाया था राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने, और उस समय इसका नाम था सुदर्शनगढ़। हाँ जी दोस्तों, इसका नाम था सुदर्शनगढ़, लेकिन बाद में इसका नाम जो था वो नाहरगढ़ पड़ा था। वो कैसे पड़ा था एक्चुअल में तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो गाइड थे उन्होंने कहा था कि यहाँ राजा के सपने में नाहर सिंह नामक एक संत ने आकर कहा था कि इस स्थान पर उनका स्थान था, और इसलिए इस किले का नाम नाहरगढ़ रखा गया। हालांकि ये भी कहानी सुनने को मिलती है कि यहाँ पर बाघों का बसेरा था, और बाघ मतलब नाहर, तो इसलिए भी इसको नाहरगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब एक्चुअल स्टोरी तो मुझे नहीं पता है दोस्तों, अगर आपको बताओ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज गाइड ने हमें जो बताया मैंने यहाँ आपको बताया। बट अगर हम ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो जिस वास्तुकला का यहाँ पर यूज किया है ना, ओ माय गॉड, दैट इज सो ब्यूटीफुल। मतलब हर चीज इतनी परफेक्टली बनाई गई है, बहुत सुंदर, और वहां से बहुत अच्छे से वेल मेंटेन भी किया है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर कि बहुत ज्यादा खराब चीजें हो चुकी हैं और इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा हो, तो इसका ध्यान बखूबी रखा जा रहा है। और सही बताऊं दोस्तों, यहाँ पे जब मैं 3 साल पहले आई थी, तो जब मैं अगर यहाँ की फोर्ट्स की कंडीशन देखूं तो सच में ऐसी अच्छी नहीं थी। बट हाँ, अभी इन 3 सालों के बाद जब मैंने आई हूँ और मैंने यहाँ विजिट किया है, तो मैं कह सकती हूँ अब ये काफी वेल मेंटेन फोर्ट्स हैं। ये सब घूमने के बाद सच बताऊं तो हम सब थोड़ा सा थक गए थे, सोच रहे थे कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने यही सोचा कि भाई छोड़ दीजिए, अब अगर यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा सा तो चल ही लेते हैं। ये लास्ट जयपुर में लास्ट हमारी लोकेशन रखते हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर की ओर, यानी कि टेरेस वाला व्यू। अब नाहरगढ़ की सबसे खूबसूरत बात यही है बिकॉज ये अरावली हिल्स पर ये बनाया गया है, और ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बनाया गया था ये फोर्ट, कि पूरे जयपुर की रक्षा की जाए, मतलब पूरे इस इलाके की रक्षा की जाए राजा के द्वारा। तो ये बिल्कुल ऊंचाई पर बना था कि भाई अगर कोई हमला करे तो साफ साफ दिख जाए उन लोगों को। आप देखना यहाँ का व्यू, पूरा जयपुर बहुत ही सुंदर तरीके से दिखेगा, बहुत ही इजीली विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे तो सच बताऊं मुझे ड्रोन की भी जरूरत नहीं है, ड्रोन शॉट्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम खुद ही ड्रोन बन चुके हैं। इतना सुंदर व्यू है, इतनी कलाकृतियां है ना, कि अगर हम खुद समझना चाहे, चाहे गाइड की हेल्प लें चाहे किसी की हेल्प लें, लेकिन एक्चुअल में वो उनकी सोच हम नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन खूबसूरती का मजा जरूर ले सकते हैं। तो बस हम यहाँ वही कर रहे थे, खूबसूरती का मजा, कलाकृतियां, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी लॉजिकल थिंकिंग, ये सब देख रहे थे और यहाँ पर खड़े हो गए थे। यहाँ एक ऐसी स्टेज आई थी कि चारों अलग अलग खड़े थे और बस व्यू के नजारे ले रहे थे सुकून से। फिर हम निकल गए थे खाटू श्याम जी के लिए, खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। हमारा प्लान था कि कल मॉर्निंग में खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे। अभी तो जस्ट वहाँ पे रूम ले लेंगे आसपास, मंदिर के आसपास, और वहीं आज स्टे करेंगे। काफी ज्यादा दूर चलने के बाद फिर थोड़ा सा ये हुआ कि चाय पी लेते हैं। अब आप सोचेंगे चाय, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, बट यहाँ गाइस मैंने चाय पी है बिकॉज यशु का जो जुकाम है वो मेरी तरफ आने लगा।
अब मुझे लगने लगा कि हाँ मेरा गला जाम होने लगा है भाई। तो फाइनली हम पहुंच गए थे और हमने रूम्स ले लिए थे। हमने मंदिर के बिल्कुल पास में ही रूम्स लिए थे और अभी मैं कराती हूँ आपको रूम टूर। मैं आपको रूम टूर कराते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से, ये बाहर की गैलरी कह लीजिए, सामने वाला रूम भी अपना ही है। ये जब हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो सामने चेयर्स आपको मिलेंगी, टीवी है, वहाँ विंडो है जहाँ कर्टेन्स लगा रखे हैं। ये सीलिंग इस तरीके से ही है, मतलब अच्छी है काफी। एसी वगैरह है। ये हमारा बेड है। तो स्पेस वाइज भी अगर हम देखें तो काफी ठीक है, काफी सही रूम है। मैं चप्पल पहन लेती हूँ मैं पहले तो। बाथरूम वाला एरिया दिखाने के लिए। अब ये वाला जो एरिया है, ये लगेज अपना रख सकते हो एक्स्ट्रा, और आपको ये मिरर भी मिल जाएगा। देन अगेन ये कबर्ड, इसमें भी आपका बहुत सारा लगेज आ सकता है अगर है। ये डस्टबिन एंड ये हमारा बाथरूम, ये मैंने अपने खुद भी नहीं देखा है, खुद भी नहीं देखा। ओके, एक और मिरर। इनका शावर अच्छा है वैसे, ठीक है। बाथरूम भी सही, काफी सही है। यहाँ पे यार ये लाइट है ना, ये मेरे को भी चाहिए। मैं भी अपने शीशे के आगे ऐसी लाइट लगाऊंगी, कितनी मस्त वीडियोस बनेगी। लाइट ऑन भी करती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बचाते क्या लोग। अभी हम आ गए हैं नीचे, बिकॉज हमने जो डिनर अपना बोला था ये सब बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अब बन चुका है आपका खाना, आप आ जाइए नीचे डाइनिंग टेबल पर। तो हम आ चुके हैं और कल के लिए ऑनेस्टली गाइस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज कल मैं करूंगी खाटू श्याम जी के दर्शन। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में खाटू श्याम जी के साथ। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा तो कर देना।